बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 2.1। ठीक है, पिछले वीडियो क्लास में मैं आप लोग को प्रश्नावली 1.1 से लेकर 1.4 तक अच्छे तरीका से कंप्लीट करा दिया है। सारा का प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, आप लोग जाकर देख ले सकते हैं। ठीक है, आइए आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बोल रहा है निम्न के 4 तुल्य भिन्न लिखिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं तुल्य भिन्न क्या होता है। देखिए तुल्य भिन्न कहने का मतलब हुआ जिसको तुलना करने पर इसके बराबर का मान आ जाए। ठीक है, इसके बराबर मतलब फिर हम उसको संक्षिप्त में करेंगे तो इसका मान के ही बराबर आएगा। ठीक है ना, मतलब इसके तुलना करने के लायक होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग जैसे 2/3 का तुल्य भिन्न लिखना हो तो आप क्या कीजिएगा, 2 का 2 गुना 4, 3 का 2 गुना 6, फिर 2 का 3 गुना क्या हुआ 6, फिर 3 का 3 गुना 9, फिर 2 का बताइए आपका कितना 4 गुना तो 8 हो जाएगा, 3 का 4 गुना तो 12 हो जाएगा। तो ये सब इसका क्या हुआ, तुल्य भिन्न हुआ। फिर 2 का 5 गुना 10, फिर 3 का 5 गुना 15, तो ये सब इसके क्या होंगे, तुल्य भिन्न होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। 4 तुल्य भिन्न लिखना है तो 6/7 का जैसे लिखना है तो बताइए 6 का 2 गुना 12, 7 का 2 गुना 14, उसी प्रकार 6 का 3 गुना 18, 7 का 3 गुना 21, फिर 6 का 4 गुना बताना है 24, फिर 7 का 4 गुना 28, फिर 6 का 5 गुना 30, फिर 7 का 5 गुना 35। इस प्रकार आप लोग बताएंगे तुल्य भिन्न। फिर जैसे देखिए 3/17 है, 3/17 दीजिए। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे तो 3 का 2 गुना 6, 17 का 2 गुना 34, फिर 3 का 3 गुना 9, 17 का 3 गुना 51, फिर उसी प्रकार 3 का 4 गुना 12 हो जाएगा, फिर 17 का 4 गुना 68 हो जाएगा, फिर 3 का 5 गुना करेंगे 15, फिर 17 के 5 85, है ना। इस प्रकार आपको तुल्य भिन्न लिखना होता है। तो समझ गए आप लोग। इस प्रकार आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है नीचे दिए गए भिन्न संख्या के जोड़ों की तुलना करना है और बताना है कि दोनों में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ठीक है, आपको यही बताना है। तो सबसे पहले हम लोग तुलना करना सीखते हैं। क्या करेंगे, तुलना कैसे किया जाता है बाबू, ध्यान से आइए बाबू। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हम लेते हैं 3/5 और 4/3, इसके तुलना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे 3/5 है और ये दोनों भिन्न है ना, तो हम इसके हर से, इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और इसको हम लोग हर बोलते हैं। तो इसके हर से इसके अंश और हर में गुना करेंगे। तो ऊपर भी गुना कीजिए 3 से और नीचे भी गुना कीजिए किसके, 3 से। 3 तिया का 9, 5 तिया का 15। अब देखिए बाबू, अब इस भिन्न को लीजिए 4/3, ये क्या है, भिन्न है, फ्रैक्शन है। अब इसमें क्या करेंगे, इसके हर से गुना करेंगे, ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से, है ना, गुना कीजिए। अब देखिए 4 × 5 = 20, 5 तिया 15। अब बाबू आप लोग बताइए 9/15 आपका क्या है, बड़ा है या 20/15 बड़ा है, पूछ क्या रहा था, तुलना कीजिए। बताइए दोनों में से कौन सी छोटी है, तो छोटी कौन सी होगी, आप ही लोग बताइए छोटी कौन सी होगी जी। आप लोग बताइए तो सबसे छोटा कौन सा भिन्न होगा। तो आप लोग बता सकते हैं सर ये छोटा भिन्न है, ये क्या है, बड़ा भिन्न है। तो आप लोग बता देंगे सिंपल, 9/15 क्या है, छोटा है। तो 9/15 मतलब 3/5 क्या है, छोटा है। समझ चुके हैं आप लोग, 3/5 क्या है, छोटा है। समझ गए ना किस प्रकार निकाले। चलिए दूसरा भी हम एक बार करके बताते हैं ताकि आप लोग को और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाएगा ना। आइए देखिए पहले क्या है 6/7, तो 6/7 लिखेंगे, इसमें गुना करेंगे किसके, इसके इस वाले भिन्न के हर से, ऊपर भी गुना कीजिए नीचे भी गुना कीजिए। अब देखिए 6 × 6 = 36, 7 × 6 = 42, ये हो गया। अब इस भिन्न को नोट डाउन कीजिए 60/6। अब इसके हर से गुना कीजिए, ऊपर भी 7 नीचे भी 7। अब देखिएगा 7 × 7 = 49, 6 × 7 = 42। अब बताइए ये दोनों में छोटा कौन है, ये वाला छोटा है, मतलब ये भिन्न छोटा होगा। क्लियर, समझ रहे हैं ना। चलिए ये दोनों आप लोग करके बताइएगा, ये दोनों आप लोग को क्या करना है, करके बताना है। आइए तीसरा क्वेश्चन अब आप लोग देखिए। तीसरा को नंबर क्वेश्चन कह रहा है हल कीजिए। आपको हल करना है, हल करने आता है जी। हल करना मतलब क्या, देखिए 2/5 में 0 जोड़ेंगे, कोई भी संख्या उसमें अगर 0 जोड़ते हैं तो उसका मान क्या होता है 2/5। अगर 1 में 0 जोड़े तो 1 आएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 3 जोड़ 0 = 3। मतलब कोई भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो स्वयं हुआ संख्या ही आता है। तो उसी प्रकार है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन है आपका सॉल्व करने वाला, 4 + 7/8, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। अब देखिए 1 और 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 1 8 है, 8 इसलिए 8 × 4 = 32 प्लस 8 × 8 इसलिए 7। अब देखिए 32 7 कितना होगा यहाँ पर 39, बटा में क्या 8, तो 39/8 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन आप लोग लीजिएगा तो यहाँ पर देखिए बुआ
3/2 जोड़ 2/7, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 2 सत्ते 14 इसलिए 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14 इसलिए 2 दूना 4। अब 21 4 कितना 25 बटा क्या 14। तो इस प्रकार आप लोग क्या करेंगे बुआ, बना लेंगे। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं बुआ। जोड़ है, भिन्न का जोड़, कुछ भी नहीं है बुआ लोग, ठीक है। ध्यान से देखिए 5/9 है, जोड़ 4/7 है। इस दोनों का एलसीएम होगा तो होगा, नहीं होगा तो 9 सत्ते 63 गुना कीजिए। 9 सत्ते 63 इसलिए 5 सत्ते 35, जोड़ 7 नमा 63 लिए 9 चौका 36, और दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आएगा 71/63। तो इस प्रकार आपको बनाना होता है। तो आप लोग ये सब सीख गए, इसको भी अब आप लोग कर सकते हैं। इसको आइए भिन्न का घटाव है, इसको अब हम लोग सीखते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देंगे तो आप लोग सीख जाएंगे, ध्यान देने वाली चीज है। पहले क्या करेंगे, 15-20 का एलसीएम लेंगे। 15-20 का एलसीएम आप लोग लीजिए तो क्या आएगा बुआ, 5 या 15, 5 चौका 20 है ना, 5 या 15 चौका कितना बाबू रे, देखिए 15 चौका 60 ना, इसी प्रकार आएगा 60 एलसीएम आएगा ना जी। चलिए 15 चौका 7 लीजिए, 4 दूना 8 माइनस 20 दिया 7 लिए 3, 8 में 3 गया बुआ क्या 5 बटा में 60 है ना, यही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो सिंपल सा है, मतलब आप लोग कर लेंगे। चलिए एक बार और हम भिन्न का घटाव करते हैं। 11-15 है तो 11-15 का एलसीएम आएगा नहीं, तो 15 दें 150, मतलब एक क्या आएगा बउआ, आप लोग बताइए 165 आएगा ना। चलिए तो 165 आ गया। अब इसको गुना करें तो 15 बार में, तो ऊपर 15 से गुना कीजिए। 15 नमा कितना बउआ, 15 नमा कितना, तो 135 माइनस घटाव करेंगे 15 से 11 बार, तो 11 चौक 44। अब घटा दीजिए आप लोग, 5 में 4 गया 1, 13 में से 4 जाएगा 9, आया 91/165। यही उत्तर दे दीजिए, या फिर इसको काट भी सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। अब आइए इसको अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ध्यान से पहले नोट करते हैं। 7/1/2 माइनस 4/1/5, 7 दूनी 14, 15/2 घटा 5 20, 21/5। ओके, 2 5 का एलसीएम आएगा 10, 2 5 10 इसलिए 15 5 75, माइनस 5 कम 5 इसलिए 21 कम, अच्छा 5 दूना 10 इसलिए 21 दूना 42 ना हो जाएगा 42, 5 में 2 गया 3, 7 में 4 गया 3, 33/10, यही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए समझ चुके हैं ना। तो अब आप लोग इसको कर लेंगे, सारे प्रश्न को कर लेना। पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, अच्छा ये दोनों वाला क्वेश्चन है, इस दोनों को भी करते हैं हम। चलिए जो जो आपको मतलब भारी लगे हम उसको कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए 4/1/2 घटा 1/5, 1 पूर्णांक भी है ना, प्लस 2/5। पहले काम, फर्स्ट काम होगा क्या, पूर्णांक तोड़ने का। 4 दूनी 8 1 9/2 घटाओ 5 का 5 1 6/5 प्लस 2/5। एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, आप ही लोग बताइए हमको। आप बोलेंगे गुरुजी 10 आएगा, क्या आएगा वो 10 आएगा। 2 5 10 इसलिए 9 5 45 घटाओ 5 दूनी 10 इसलिए 6 दूनी 12 प्लस 5 दूनी 10 इसलिए 2 दूनी 4। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों जोड़ लीजिए। 45 4 कितना हो जाएगा 49 घटाओ 12 बटा में 10, 9 में 2 गया 7, 4 में से गया 3, 37 बटा में 10, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, मजा आ रहा है तो यस सर जरूर लिखेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग करके बताइएगा। ओके चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। सर ये प्रश्नावली आज आप लोग का समाप्ति कर देते हैं हम, ठीक है। चलिए ध्यान से आप लोग देखेंगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन को आपको बढ़िया तरीका से सिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है सर, ध्यान से समझिए। बोल रहा है एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं योग समान होता है। क्या यह जादुई वर्ग है? तो बाबू ध्यान से समझेंगे, इसको हमको जोड़ना होगा। जैसे हम लोग इसको पूरा जोड़ते हैं, 4/13 प्लस 9/13 प्लस 2/13, 13 तो जाहिर सी बात है एलसीएम भी 13 ही आएगा। तो 9 4 13 2 15, 15/13 आया, ठीक है। चलिए दूसरा वाला डिब्बा वाला जो आपका है इसको जोड़ते हैं। 3/13 जोड़ 5/13 जोड़ 7/13। अब देखिए ये जादुई है। 5 3 8 7 15, 15/13 आया। अब देखिए इसको जोड़िए, 8 1 9 6 15/13 ये भी आया। अब इसको ऐसे जोड़िए, 8 3 11 4 15 ये भी आया 15/13। मतलब आपका ये हुआ कि इसको सीधे जोड़िए या ऐसे जोड़िए, मान सबका आता है 15/13। मतलब ये जो है एक जादुई वर्ग है, तो लिखेंगे हाँ, क्योंकि देखिए इसको इस प्रकार भी जोड़िएगा विकर्ण भी तो ऐसे ही आएगा। 8 5 13 2 15, 4 5 4 9 6 15, मतलब आपका हर तरह से ये 15 ही आता है। तो ये एक जादुई वर्ग है। ओके आइए आगे अब हम लोग आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को नोट कर, ठीक है। देखिए 1/2 3/4 1/5 क्या करेंगे, 2 4 5 का एलसीएम लेंगे। 2 4 5
क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 5 का 5 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 दूना 4 5 20, एलसीएम का आएगा 20 आएगा। एलसीएम 20 आया ना, तो अब हम क्या करेंगे बुआ, यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भिन्न का जोड़ जैसे बनाते हैं, 20 दे दीजिए, 2 दहें 20, इसलिए यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 4 5 20, इसलिए 5 तिया का 15 हो जाएगा, 5 चौका 20, इसलिए क्या हो जाएगा 5 चौका 20, इसलिए 4 एकम 4। अब देखिएगा आप लोग, इसको हम लोग 10/20 जोड़ 15/20 जोड़ 4/20 इस प्रकार लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अब बताइएगा इस सब में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है बाबू, 4/20, तो 4/20 लिखेंगे। उसके बाद कौन है बाबू, तो आप बताएंगे 1/2 वाला है ना, मतलब 10/20 है ना। अब देखिए 15/20 मतलब क्या, यहाँ पर 15/20 इस प्रकार हो गया। अब जो इसका उचित भिन्न है ओरिजिनल है उसको लिख दीजिए। 4/20 किसके लिए आया है, 1/5 के लिए, तो 1/5 पहले लिखेंगे। अब देखिए 10/20 किसके लिए आया है, तो 1/2 के लिए आया है, फिर ये 3/4। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। समझ में आया, यस सर समझ में आ गया, बढ़ते क्रम में इस प्रकार हम लिख लेंगे, क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन सीखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3/7 2/5 3/5। देखिए कैसे करेंगे, 7 5 5 का एलसीएम लेंगे, 7 5 5, 5 से लगाएंगे 7 एकम एकम, 7 5 35, क्या आएगा 35, 7 5 35 इसलिए 5 तिया 15, 5 7 35 इसलिए 7 दूना 14, 5 7 35 इसलिए 7 तिया 21। अब लिखेंगे 15/35, यहाँ पर कोमा दे दीजिए, 14/35 21/35। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो बुआ जी ये हो जाएगा। ये किसके लिए आया, 2/5 के लिए। उसके बाद कौन सा हो जाएगा सर, उसके बाद 3/7, उसके बाद क्या 3/5। तो इसको इस प्रकार लिख लेंगे बढ़ते क्रम में, क्लियर। चलिए तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ चुका। अब 6 नंबर देखिए, बोल रहा है एक आयताकार श्याम पट्ट की लंबाई इतना है और चौड़ाई इतना है, आपको क्या करना है, श्याम पट्ट का परिमाप ज्ञात करना है। तो बुआ जी आप लोग परिमाप पढ़े होंगे, आयत क्या पढ़े होंगे, आयत का परिमाप पढ़े हुए होंगे। आइए हम आपको करके बता, ठीक है। चलिए ध्यान से लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × L + का b, है ना। अब देखिए आप लिखेंगे 2 × 3.1/2 जोड़ 2.2/3, ओके। अब देखिए आप लिखेंगे 2 × में 3 दूनी के 6 1 7/2 जोड़ 3 दूनी के 6 2 8/3, ओके। अब देखिए आप लिखेंगे 2 × यहाँ 3 2 का एलसीएम क्या आएगा 6, 2 तिया 6 इसलिए 7 तिया 21, 3 दूना 6 इसलिए 8 दूना का 16। लिखेंगे 2 गुना में 6 1 7 2 1 3, 37/6, 2 एकम 2 2 तिया 6, क्या आएगा बुआ 37/3 आएगा। यही आपका परिमाप हो जाएगा, ओके। चलिए समझ चुके हैं। आगे आइए 7 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। बाबू बोल रहा है क्या, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चित्र में दी गई आकृति ABC तथा BCDE का परिमाप ज्ञात करें। आपको क्या करना है, ये एक त्रिभुज है और ये एक आयत है, दोनों का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप बेसिकली क्या होता है बाबू, जो भी भुजा की लंबाई है उसका योग। तो हम लोग लिखेंगे ABC का परिमाप, क्या लिखेंगे ABC का परिमाप, ठीक है। लिखेंगे 5/2, 4 दूनी 8 3 11/4, और क्या है इधर क्या है बुआ, ध्यान से 3 5 या 15 3 18/5, तीनों को जोड़िए 2 4 5 2 4 5, 2 एकम 2 2 दूना 4 5 का 5, 2 दूना 4 5 20, 20 हो गया, 2 दहें 20, 5 दहें का 50, 4 5 20, 4 5 20, 11 5 55, 5 चौका 20। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 18 36 18 54 18 चौका 72, 72 दे दीजिए, जोड़िए सबको 50 50 105, है ना बुआ। 105 में 72 जोड़िए, 5 2 7 7 177 हो गया। लिखेंगे 177/20, यही आपका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा, है ना। परिमाप हो जाएगा किसका, तो ABC का। अब आइए बुआ बोल रहा है BCDE का परिमाप ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, BCD बेसिकली हम लोग जानते हैं आयत होता है, और आयत का क्या आमने सामने की भुजा बराबर होती है। भुजा बराबर मतलब जितना इसका मान उतना इसका मान। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 2 × L + का b, 2 × में 2.3/4 प्लस में इधर क्या है बाबू 7/6, 7/6। अब देखिए
2 इंटू में 4 दूनी 8 3 11 बट्टा में 4 प्लस 7 बट्टे में 6 4 6 का एलसीएम क्या होगा बुआ 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 4 तिया 12 बुआ लिखेंगे 2 इंटू में 12 4 तिया 12 11 तिया 33 जो 6 दूना 12 इसलिए 7 दूनी 14। अब लिखेंगे 2 गुना में 4 3 7 3 1 4 47 बटा में 12 2 से काटेंगे 6 12 में मतलब 47 अपॉन का 6 यही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। बुआ जी समझ गए आप लोग, चलिए क्लियर है। अब बोल रहा बताइए किसका परिमाप ज़्यादा है, तो किसका परिमाप ज़्यादा आया आप लोग बता देंगे है ना। हम ऐसे ज्ञात कर लिए हैं है ना, इसका 170/20 इसका 47/6। अब बताइए आप लोग 177/20 बड़ा है या 47/6 बड़ा है, तो क्या करेंगे बुआ 177/20 में गुना करेंगे 6 ऊपर भी नीचे भी, तो आ जाएगा 7 6 का 42 का 2 बाकी कितना बुआ बाकी कितना जी ऐसे हमको देखिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं 20 देख लीजिए थोड़ा सा गुना करे देख लीजिए क्या हो जाएगा बुआ 6 7 42 2 बाकी 4 6 7 42 4 40 का 6 बाकी 4 6 कम 6 4 10 हो गया 20 6 का 120 ये हो गया। अब देखिए 47/6 है, इसमें आपको गुना करना ऊपर भी 20 नीचे भी 20, तो 20 6 का 120 नीचे हो जाएगा 7 दूनी 14 4 बाकी 1 7 2 4 दूनी 8 1 9 940। तो बुआ इसमें कौन बड़ा है, तो बोलेंगे गुरुजी ये बड़ा है ये किसका है 170/20 मतलब त्रिभुज का जो परिमाप है ये ज़्यादा है, त्रिभुज का परिमाप क्या है ज़्यादा है। क्लियर समझ में आया, क्लियर समझ में आना चाहिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आगे देखिए सत्यम ने एक पाठ पढ़ने में 11/16 घंटे का समय लिया, सलीम ने उसी पाठ पढ़ने में 3/4 घंटे का समय लिया, किसने ज़्यादा समय लिया, यह समय किसका ज़्यादा था आपको बताना है। तो कुछ नहीं 11/16 और 3/4 में कौन सा समय बड़ा है आप लोग हमको ये बात बताइए। तो हुआ देखिए हमको तो पता है कि सबसे ज़्यादा जो समय लिया वो इसी ने लिया, ठीक है यही छोटी है, ठीक है यही छोटी भिन्न है, ठीक है छोटा है, ठीक है ना। तो ध्यान से ऐसे मैं आपको ज्ञात करने के लिए सिखाया हूँ। क्या कीजिएगा 11/16 जो है इसमें ऊपर भी 4 से गुना नीचे भी 4 से गुना, और 3/4 में भी ऊपर भी 16 से गुना नीचे भी 16 से गुना कीजिए। देखिए 11 चौक 44 16 चौका 64 है ना, 16 48 और 16 चौका 64। ये दोनों बताइए कौन सा बड़ा है बाबू, ये बड़ा है तो इसने ज़्यादा समय लिया, तो ये ज़्यादा समय लिया किसने सलीम ने, किसने ज़्यादा समय लिया सलीम ने ज़्यादा समय लिया, किसने ज़्यादा समय लिया सलीम ने। कितना ज़्यादा समय लिया बउआ, कितना ज़्यादा समय लिया, तो 48/64 में गुरुजी माइनस करेंगे 44/64 क्या हो जाएगा 8 में 4 गया 4 4 में 4 गया जी मतलब 4/64 काटेंगे 1/16 1/16 घंटा ज़्यादा समय लेता है कौन सलीम। ओके समझ में आया, क्लियर समझ में आया जी। चलिए बहुत मज़ा आया होगा, बहुत मज़ा आया सर बहुत मज़ा। चलिए आगे देखिए खाली स्थान को अब आपको भरना है बुआ, खाली स्थान को भरना है। देखिए 7 7 बराबर है तो हमको 5 में कितना जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे 15 15 बराबर है, 8 में 2 गया तो 6/15 हो जाएगा। ओके अब देखिए वो 7/9 है, इसमें क्या जोड़ेंगे 0 जोड़ेंगे, ठीक है ताकि 7/9 हो जाए। अब देखिए 3 में से जो 3 में है इसमें कितना घटाए कि 1 हो जाए, तो 2 घटाना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए 1 में से 1/2 जाएगा क्या हुआ, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा है ना बुआ। अब देखिए 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 दूनी 2 इसलिए 2 में से गया 1/2 हो जाएगा। ओके क्लियर समझ में आया। चलिए समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस प्रकार आप लोग का जो प्रश्नावली 9 तक था, प्रश्नावली 2.1 ये क्वेश्चन नंबर 9 तक आपका समाप्त हुआ। मतलब आज के क्लास में प्रश्नावली 2.1 को हमने पूरा सॉल्व कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों। आप लोग इसी प्रकार मेरा डेली क्लास करते रहिए। शाम में 6 बजे हम लोग क्लास 7 का मैथ का वीडियो लाते हैं और 8 क्लास का वीडियो भी आपको मिलते रहता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।